में कोई आकर के देने वाला नहीं है। जिसके घर में मैंने देखा कि भिंड में एक बार पत्रकार खत्म हुए थे, अभी अंबा में 2-3 लोगों ने गालियों से नवाजा, छत्तीसगढ़ की अभी भैया जी बात कर रहे थे। दर्द होता है मन में कि उनके बच्चों से पूछो को पढ़ाई कहां से हो रही है। उनका तो मोबाइल भी टूट गया, जिंदगी भी फूट गई, सिर भी फूट गया और बच्चे तरस रहे। तो इसके ऊपर आप लोग क्या? प्रतिवर्ष की भांति इस साल 2025 की जैसे ही शुरुआत हुई, शुरुआत में ही प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के माध्यम से भोपाल और प्रदेश की राजधानी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश के तमाम सारे पत्रकारों ने शिरकत की और जिस तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही जिस तरह कार्यक्रम होते रहे हैं, उनमें मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हमारे परम आदरणीय रामवरण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें आज पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है। एक तरह का समाज में जो दूषित स्थितियाँ पत्रकारों के प्रति घूम रही हैं, उनको हटाने का एक संकल्प का दिन है आज, और ऐसा संकल्प का दिन होना भी चाहिए। होता क्या है कि जब जब देखा गया है तब हर समय पत्रकारों पर अत्याचार, अनाचार, पत्रकारों को दोषी ठहराया गया। तो ऐसी मुहिम में अगर पत्रकार एक नहीं होता तो आज एक नहीं है तो कभी एक नहीं है। एक पत्रकार पर आज कोई बीत रही है, कल दूसरे बीतेगी जाके। और आए दिन हम सुनने को मिलती है कि कहीं आज पत्रकार को यहाँ ऐसा घातक बना, आज पत्रकार को यहाँ बना। तो ना ही तो किसी सरकार ने आज तक पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में सोचा है, और सोचा भी है तो उन लोगों के लिए सोचा है जो कमरे में बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं, रोडों पर नहीं जा रहे हैं, कोई खबर नहीं डाल रहे हैं। शास्त्री जी, देश के अंदर 3 लोग, कथाकार, कलमकार और कलाकार दयनीय स्थिति में हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये संतों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है, बुद्ध की धरती है, कबीर की धरती है, राम की धरती है। उसी में आज इन तीनों का तिरस्कार क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आज, और मेरे मन का प्रश्न है ये। देखिए, आपने कथाकार, कलाकार और पत्रकार तीनों की बात की, तो हमारे यहाँ शंकर जी का दिया हुआ एक मूल मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य अगर कहीं वक्ता, बोलने वाला अगर पत्रकार होता है कि हम सच्चाई को लाके सामने रखेंगे, न झुकेंगे न झुकने देंगे, तो पत्रकारिता सफल है। और यदि हमारे मन में ये कहीं विडंबना है कि नहीं, हम जो अभी बोल रहे हैं सुबह ख़त्म कर देंगे, आप ऐसा समझौता कर लो, तो वो सत्य पत्रकार नहीं माना जाता। यही हालात हो रहे हैं कलाकारों में। कलाकार पहले अपने गुणों को बांटता था लोगों में, चरित्र को, और अब जो कलाकार हो रहे हैं वो चरित्र से गिरते हुए जा रहे हैं नीचे, और तीनों चीज़ों का स्तर जो गिर रहा है, यही स्थिति पत्रकार कलाकार की हुई और यही कथाकार की हो रही है कि कथाकार का चाहे तो भगवान का मुहूर्त बने या न बने, लोग कहते हैं कि कथा की मुहूर्त की क्या ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल उनकी द्वंद्वता वाली बात है, पेट भरने वाली बात है। मैं स्पष्ट आपको बता दूं, मैं खुद कथाकार हूं, लेकिन इस चीज़ का सख्त विरोधी हूं कि जब ज्योतिष को आप मानते हैं, विद्युता को मानते हैं, सबको मानते हैं, तो फिर हम मुहूर्तों को क्यों नहीं मानते? और फिर कहते हैं, दूसरी बात ये है कि कथाकार के अंदर शालीनता, शिष्टता और अपने विचारों का आदान प्रदान, अच्छे विचार देना, ये चीज़ें रहेंगी। हम केवल झांकियों से कथाएं चलाना चाहेंगे। दूसरी एक रिवाज और निकल गया है, आपको बता दूं आपके माध्यम से, कि भागवत कथा में परिषद बनता था हमेशा। आज के टाइम राम कथा हो रही है तब भी कथा परिषद, देवी कथा हो रही है तब भी कथा परिषद, गरुड़ पुराण होगा तब भी परिषद बनने लगा आगे चल के। तो ये हालात हैं, अज्ञान के कारण हो रही हैं, और यही अज्ञानता तीनों चीज़ों में है। अगर हम पत्रकारिता को ज्ञानवर्धक मान के चलें तो तुम इसमें आगे निपुण होते जाएंगे, क्योंकि आगे आगे जैसा अनुभव करेंगे वैसा ही मिलेगा। यही कलाकार के लिए है। पहले हमारे यहाँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, कि जब हमारे यहाँ रामलीला में कोई राम बन के चलता था और जटा रख के सिर पर चलता था, तो उसमें भगवान राम को प्रणाम करता था। अब जटा रख करके बीड़ी पी रहा है चुपचाप में। अब आप सोचिए वो चरित्र किसको दे सकता है? समस्या ये है। यही हालत मतलब हमारे कथाकारों की होती जा रही है कि कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठेकेदारी, व्यापारिकता और महिलाओं को दिखावा और नौटंकी नाटक, जब से हमारी कथाएं बाज नहीं आएंगी तब तक कथा का कोई महत्व रहेगा नहीं। सर, जिस तरह आज के दौर में 3 प्रकार की मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तीसरी मीडिया आ गई है डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले डिजिटल मीडिया को पत्रकार नहीं मानते। वो कहते हैं कि फेसबुक वाले हैं, ये यूट्यूब वाले हैं, जबकि देखा जाए तो विगत 4 से 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा देश भर के अंदर जागृति लाने का काम सोशल मीडिया में का महत्वपूर्ण रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है।
प्रिंट मीडिया वाले भी केवल पीडीएफ बना के लोगों को डाल तो सोशल मीडिया से रहे। अखबार वाले कितने अखबार छपवा रहे हैं, वो कितने अखबारों को लोग यूज कर रहे हैं। पहले तो ये देखें कि अखबार आपका छप जाता है, तो अखबार छपने के बाद फिर भी आपका व्हाट्सएप पे ही डाला जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका जो मीडिया चल रहा है मुखाग्रत होता हुआ तो डिजिटल में ही है, लेकिन उसको मानना ना मानना अलग बात है, उसकी खबर की प्रख्याता कितनी है। हाँ, ये है कि सरकारी महकमे में एक लिखा 100 बक्का, एक लिखा तो 100 बक्का वाली कहानी सिद्ध कर दी है। लेकिन महकमा कितना ही बड़ा बनाते रहो, कुछ भी करते रहो, तो इसमें डिजिटल मीडिया का महत्व है और अब रहेगा आगे। शास्त्री जी, जिस तरह मैं देखता हूँ आप हर बार कार्यक्रम में आते हैं और पत्रकारों के लिए मंत्र देते हैं। इस बार 2025 में देश भर से तमाम सारे पत्रकार मौजूद रहे, आपका क्या मंत्र है? नहीं, मेरा तो मूल मंत्र ये है कि हम ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए और औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हुए। पत्रकार जो निखरा हुआ होता है वो पत्रकार कभी भी अपने वक्तव्य में अपनी भाषा का गलत प्रयोग नहीं करता। और आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं कि लाठी चला करके पत्रकार करना चाह रहे हैं। आपने कई देखे होंगे ऐसे चैनल कि कई लोगों ने अपने ऊपर नाम रखिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे गांव की भाषा बोल के दिखावा करके। तो मेरा तो संदेश ये है कि हम पहले इस पर अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद अच्छे गुरुओं से, अच्छे जानकार पत्रकारों से इसके बारे में शिक्षा ये लें कि हम यहाँ इस पहलू को सिद्ध करेंगे, तब जा कर के हमारा सच्चा अधिकार हमें मिलेगा और जनता के मुखार तो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ ज्योतिषाचार्य, विद्वान और पत्रकारों के हित की सदैव बात करने वाले रामवरण शास्त्री जी, जो कि हर बार कार्यक्रम में आते हैं और पत्रकारों के हमेशा हित की ही बात करते हैं। अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।